प्लांट्स इसमें प्लेस हुए। अब नेक्स्ट इसी को देखते हैं कि हमारा टॉपिक जो है अभी तक कंटिन्यू है। अब इसमें हम देख लें जी कि फिर जब ये सिस्टम 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बना, उसके बाद जो है वो फिर कुछ टाइम के बाद जो है वो कुछ बायोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने इस सिस्टम से भी डिसएग्री किया। कैसे डिसएग्री किया जी कि सम बायोलॉजिस्ट आल्सो डिसएग्री अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस, मतलब उन्हें फंगस पे एतराज़ हुआ जी कि फंगस जो है वो कुछ जो उसके करैक्टरिस्टिक्स हैं वो प्लांट्स के साथ जो है वो रिजेंबल करते हैं, और लेकिन डिफरेंस क्या है जी कि वो ऑटोट्रॉफ नहीं है, मतलब कुछ करैक्टरिस्टिक्स में वो प्लांट्स के साथ मैच करती है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि वो अपनी फूड जो है वो खुद से प्रिपेयर नहीं करती। इस वजह से कुछ बायोलॉजिस्ट ने ये एतराज़ उठाया कि फ़ंगस के लिए कोई अलग से जगह होनी चाहिए। अब दूसरी बात क्या है जी कि क्या क्या डिफरेंस है। फंगस जो है possess special absorptive mode of nutrition on dead and decaying organic material। फंगस क्या करती है जी कि उसमें एक स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसे एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है ना, मतलब इसके पास कुछ एंजाइम्स होते हैं जो रिलीज़ करती है जो डिफरेंट जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनकी ब्रेक डाउन करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं, और डिकम्पोजिशन के बाद फंगस जो है वो उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन अब इनका ये जो करेक्टरिस्टिक था ये प्लांट के साथ मैच नहीं करता था। और फिर इसके अलावा क्या एतराज़ था जी साइंटिस्ट को, ये आप देख लें। मेजर कंपोनेंट ऑफ फंगस सेल वाल इज़ काइटिन, के प्लांट्स में जो सेल वाल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, जबकि फंगस जो थी इसमें जो सेल वाल थी वो काइटिन की बनी हुई थी। अब इसके बाद क्या हुआ जी कि ये सिस्टम भी फेल हो गया। अब ज़रूरत पड़ी एक ब्रॉड किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की जिसमें जो है वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म आ जाएं। अब इसके बाद एक जो सिस्टम था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया गया, और इसकी हिस्ट्री हम थोड़ी बहुत देख लेते हैं जी कि प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट विटेकर इन 1969। 1969 में रॉबर्ट विटेकर एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया जी कि एक और सिस्टम प्रपोज किया जिसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कहा गया। अब इसमें क्या था जी, इसमें किन चीज़ों की बेस पे ये किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया गया। इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और 3 प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये अगर आपको सामने नज़र आ सकता है तो इसको आप पढ़ लें, अदरवाइज़ आप इसको लिख सकते हैं कि इसने जो है रॉबर्ट विटेकर ने जो किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया उसमें इसने 2 चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखा। एक जो 3 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हैं, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, कॉलोनियल, फिर फिर क्या जी कि 3 प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन से जी, हेट्रोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ और एब्जॉर्प्टिव नेचर की बेस पे इसने क्या किया जी कि ये क्लासिफिकेशन की। अब इसकी क्लासिफिकेशन को हम मुख्तसरन यहाँ पे शो करते हैं। आप देख लें जी कि आपके पास पहले आगे जी प्रोक्रियोटिक यूनिसेलुलर के क्या जी कि इनमें जो सेल होगा वो प्रोक्रियोटिक होगा, मींस न्यूक्लियस के बगैर होगा, और सिंगल सेल होगा। यूनि से मुराद होता है सिंगल सेल। अब ये जो ग्रुप था इसको मोनेरा कहा गया। और ऐसे ऑर्गेनिज्म हमारे पास कौन से होते हैं, हमें पता है जी कि बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं जी कि जो प्रोक्रियोटिक होते हैं और एक ही सेल पे मुश्तमिल होते हैं। तो इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे जी, बैक्टीरिया, और इस किंगडम को क्या नाम दिया गया, किंगडम मोनेरा। अब नेक्स्ट है हमारे पास दूसरे यूक्रियोटिक सम्राट के इनके सेल में पहली बात है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और प्रीडोमिनेंटली यूनिसेलुलर के, ये आपको इसलिए मैंने यहाँ पे पहले से भी हाईलाइट किया हुआ है कि ये प्रीडोमिनेंटली आम तौर पर ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन सम केसेस में ये सिंपल मल्टीसेलुलर होते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन मोस्टली क्या होता है ये यूनिसेलुलर ही होते हैं। यूक्रियोटिक सेल होता है इनमें न्यूक्लियस वाला, और इनको क्या कहा गया जी कि ये प्रोटिस्ट होते हैं। और इसके एग्जांपल है हमारे पास जुगलीना हो गया, अमेबा हो गया, इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म है। तो ये किंगडम हमारे पास कौन सा है जी, किंगडम प्रोटिस्टा। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास तीसरे जो ऑर्गेनिज्म है, पहली बात है ये यूक्रियोटिक है, मींस इनके सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। यूक्रियोटिक है, नहीं सॉरी, आप थर्ड वाले पे आ जाएं कि यूक्रियोटिक, इनके सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है, और मल्टी सेलुलर है, मतलब एक से ज़्यादा सेल से मिलके ये बने हुए हैं। और तीसरा क्या है, ये ऑटोट्रॉफ हैं, तो जो अपनी खुराक खुद से प्रिपेयर करते हैं। तो सीधी सी बात है कि प्लांट्स के अंदर यूक्रियोटिक सेल भी मौजूद है, बहुत सारे सेल से भी मिलके बने हुए होते हैं प्लांट्स। और तीसरा क्या है
कि अपनी खुराक भी खुद से प्रिपेयर करते हैं, तो इसको हम नाम देते हैं प्लांटी, और इसके अंदर सारे के सारे प्लांट्स जो है वो इंक्लूड होते हैं। अब फोर्थ है जी हमारे पास यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर और रिड्यूसर। यूकैरियोटिक से मुराद के प्रॉपर न्यूक्लियस वाला सेल, मल्टी सेलुलर से मुराद के एक से ज़्यादा सेल होते हैं इनके जिस्म में, और रिड्यूसर से मुराद कि ये जो लार्जर मालिक्यूल्स होते हैं उनकी ब्रेक डाउन करते हैं, उनको डिकम्पोज करते हैं, इस वजह से हम इन्हें रिड्यूसर कहते हैं। तो हमारे माइंड में फ़ौरन आ जाना है जी कि ये कौन से हो सकते हैं जी, फंगस में ऐसा जो है वो क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है रिडक्शन का। अब इसके एग्जांपल कुछ मशरूम्स वगैरह हैं, ये जो हम नॉर्मली फूड के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर फंगस जो होती है, यीस्ट, मशरूम्स और इस तरह की ये सारी चीज़ें जो है वो मल्टीसेलुलर रिड्यूसर्स में आ जाती हैं। फिर लास्ट है जी हमारे पास यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर कंज्यूमर। ठीक है, यूकैरियोटिक जिनके सेल में प्रॉपर जो है वो प्रीडोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, उनके जिस्म में एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं मल्टीसेलुलर, और फिर क्या करते हैं जी, ये कंज्यूमर हैं, ये अपनी खुराक दूसरे एनिमल्स और प्लांट से लेते हैं। इस ग्रुप को हम सीधी सी बात है एनिमलिया कहते हैं, इसमें हम भी शामिल हैं और सारे के सारे एनिमल्स भी शामिल हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि 1988 में दो साइंटिस्ट थे, लायन मार्गुलिस एंड कैरोलिन श्वार्ट्ज। इन्होंने क्या किया जी कि ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था विटेकर का, इसको मॉडिफाई किया। अब कैसे मॉडिफाई किया जी कि इसने क्या मॉडिफिकेशंस की इसने, इसमें एक तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को इसने भी बेस बनाया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी बेस बनाया, और साथ में कुछ चीज़ें ऐड की कि किस किस बेस पे हम जो है वो ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकते हैं, मतलब सेल्स की बेस पे, साइटोलॉजी की बेस पे, उनकी जेनेटिक्स की बेस पे, फिर उसके अलावा किसकी बेस पे जी, ऑर्गेनेलिज की बेस पे, ऑर्गेनेलिज की बेस पे, और कौन से ऑर्गेनेलिज की बेस पे जिनका सिम्बियोटिक ओरिजिन है। सिम्बियोटिक ओरिजिन के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में कहा जाता है कि ये सिम्बियोटिक बैक्टीरिया थे। ये स्टार्ट में सेल्स में आए, जो क्लोरोप्लास्ट है तो वो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया थे, और जो माइटोकॉन्ड्रिया है तो ये कौन से बैक्टीरिया थे जी, ये स्टार्ट में हेटेरोट्रॉफ बैक्टीरिया थे। तो ये इन्होंने जो है वो सेल के अंदर पनाह ली, फिर आहिस्ता आहिस्ता सेल का पार्ट बन गए। सिम्बियोटिक एसोसिएशन थी ये दो सेल्स के, बैक्टीरिया और नॉर्मल सेल्स में, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सेल का हिस्सा बन गए। अब इन सारी बेसिस पे जो है वो लायन मार्गुलिस और कैरोलिन श्वार्ट्ज ने जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है वो की। आज तक के लिए काफ़ी है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।